बार बार पूछ रहे थे टेलीग्राम पे मैसेज करके, चाहे कॉल करके भी, एक कॉल भी आया था, उसमें पूछा गया था कि क्विज कैसे करवाएंगे आप, जैसे जो भी मतलब कि प्राइज वाला बोल रहे हैं कि करवाने के लिए, तो कैसे करवाएंगे। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल जो भी क्वेश्चन होंगे आपके ग्रुप डी लेवल के होंगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होने वाला है। और स्पेशली रेलवे वाले जो भी स्टूडेंट है जिनका एग्जाम है उन्हीं को ध्यान में रख के क्विज की तैयारी की गई है। और ये शुरू के 25 क्वेश्चन है उसी लेवल के हैं जिस लेवल पे आपका क्वेश्चन तैयार होने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में आपके 4 लोगों को प्राइज दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट प्राइज है आपका 200 रुपये, सेकेंड प्राइज है 100 रुपये, थर्ड प्राइज है 100 रुपये और फोर्थ प्राइज भी 100 ही रुपये है। तो यानी फर्स्ट वाले को 200 रुपये मिलेगा, बाकी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले हैं उनको 100 रुपये। और दूसरी चीज़ आप पूछ रहे थे कि क्विज होगा कहाँ, तो मैं एक बता देना चाहता हूँ कि क्विज आपके ग्रुप में ही होगा। ग्रुप आपका रक्षा कुल, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। और इसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल ग्रुप है जिसका नाम है रेलवे RRB ग्रुप डी स्पेशल। तो इस ग्रुप में आपको क्विज नहीं होगा, उस वाले जो बड़े ग्रुप है उसी में क्विज होगा। वो हमारे दोस्त का क्विज ग्रुप है जो कि बड़ा ग्रुप है, उसमें करवाना ठीक रहेगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि अटेंड कर पाएंगे। और हमारा ये पर्सनल खुद का ग्रुप है जिसका नाम है रेलवे RRB ग्रुप डी स्पेशल। तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्विज होगा उसी ग्रुप में होगा। और चौथी चीज़ आपको बता दें कि ये दोनों ही ग्रुप टेलीग्राम के ग्रुप हैं। और फर्स्ट ग्रुप जो कि है मेरा रेलवे वाला, दूसरा है आपका रक्षा कुल जो कि आपका ये जिसमें क्विज होने वाला है। और ये दोनों ही ग्रुप आपके टेलीग्राम के ग्रुप है। आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने से आप चाहे तो सर्च मार के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी आपका क्विज होगा उसको यूट्यूब पे लाइव किया जाएगा, ये यूथ बिहार पाठशाला, यानी कि चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा चैनल जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर। और सबसे अंतिम चीज़ क्या है, तो क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको क्लियरिफिकेशन रहे, किसी तरह का मन में कोई झिझक ना रहे। तो आप पूरे 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का लेवल मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, कैसे क्वेश्चन आपके सेट होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का जो कि मतलब ज़्यादा लॉन्ग ऐसे टाइप का नहीं होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव ग्रुप डी लेवल के ही। तो आप देखिए पूरे 25 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं अभी प्रेजेंट में। तो पहला क्वेश्चन आपका, रबड़ के बागान में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र जो भी। दूसरा है आप देखिए सुंडा ट्रेंच खाली स्थान में स्थित है। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो आपका हिंद महासागर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 124, 121, तो इसमें 121 हो जाएगा क्योंकि बीच में मारना भी जरूरी है, तो रिज्यूम हो जा रहा है। देखिए रायमोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आप इसको चाहे तो रिवर्स करके भी देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सारे रिकॉर्डिंग आपके पास होगा इसके बाद। तो रायमोन की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर खाली स्थान कर दिया गया है। तो पहला आपका गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय, तो दीनदयाल उपाध्याय ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका, बलबन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। पहला है मंगोलों के खिलाफ रक्षा, दूसरा है आपका शांति और सुरक्षा की स्थापना, तीसरा है ईसाइयों की शक्ति पर अंकुश, चौथा है आपका विद्रोहों का दमन। तो इसका हो जाएगा शांति और सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, केरल की तटवर्तीय रेखा में पाए जाने वाला मेनेजाइट किसका आयसक है। सिंपल है, मेनेजाइट किसका आयसक है, थोरियम का आयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, केंद्र और राज्य संबंध किस आयोग से संबंधित है। केंद्र और राज्य आयोग किस आयोग से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, मिनी आयोग, फजल अली आयोग या सकरिया। तो इसका राज्य सरकरिया आयोग, ठीक है, सॉरी। और सिंधु घाटी की सभ्यता एक क्या थी। सिंधु घाटी की सभ्यता रजत युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, स्वर्ण युगीन सभ्यता थी, या नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है। तो फर्स्ट आपका 64 यानी 64 वर्ष, दूसरा आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 65 वर्ष, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो जाए तो उसकी नियुक्ति की अवधि होती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है? तो अरब सागर में आपका गोदावरी नहीं जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपके भारत में टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका विश्व ओजोन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को, 13 मार्च को, 23 मई को या 27 अगस्त को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट आपका वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? जलवाष्प होता है, हीलियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फोर धूल कण होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका नमामि गंगे कार्यक्रम आधिकारिक शुभांकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा भीम, चाचा चौधरी, मिकी माउस, नॉन। तो ये हो जाएगा चाचा चौधरी। इसके बाद नेक्स्ट आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? तो पहला आपका इनमें से कोई नहीं, दूसरा है ओजोन गैस, तीसरा है भोजन, चौथा है अमोनिया। तो इसका हो जाएगा ओजोन गैस। इसके बाद नेक्स्ट आपका सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? संसदीय ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका या आयरलैंड से? तो संसदीय आपका ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? टेलर ने, कांट ने, वारेनियस ने, और फर्स्ट वाला में था इनमें से कोई नहीं। तो इसका चौथा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, और ध्यान रखना चैनल का लिंक बीच में डाला है, तो आप क्विज करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ग्रो करेंगे, उतना ही मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी। तो आप कोशिश करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्विज करने के बाद। निम्नलिखित बांधों में से कौन सबसे लंबा बांध है? तो पहला आपका भाखड़ा नंगल बांध, दूसरा है आपका हीराकुंड बांध, तीसरा है आपका रंजीत सागर बांध, चौथा है आपका नागार्जुन सागर बांध। तो चौथा इसका जो भी 21 नंबर का हो जाएगा हीराकुंड बांध। 22 नंबर क्वेश्चन है, पलक्कड़ की खाई निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ती है? किस राज्य को किस राज्य से जोड़ती है? यानी किस राज्य को जोड़ती है, यानी किस राज्य को किस राज्य से जोड़ती है? तो आपका ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ये आपको बताने के लिए मैं सेट किया है, बाकी मुझे तो सारे के आंसर पता है, तो मैं फटाफट मार दे रहा हूँ। आप थोड़ा टाइम लेके मारिएगा, क्योंकि मेरे पास मुझे पढ़ना भी है और आपको समझाना है जो भी। इसका हो जाएगा पटकाई बम नागा पर्वत, तो जो भी होगा ये पटकाई पूर्वांचल हो जाएगा। ठीक है, गया बीच में आ गया है, तो गया को हम डिलीट मार देते हैं। चलिए, पोलेनियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पोलेनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ध्यान रखना, मैडम क्यूरी ने पोलेनियम की खोज की थी। इसके बाद आज़ादी से पहले भारत में लगभग 568 रियासतें थी। भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मैसूर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद या जूनागढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बस ये टोटल क्वेश्चन का जो लेवल है उसी लेवल का आपका क्वेश्चन होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, एकदम सिंपल ही होंगे। कोई भी क्वेश्चन जो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, तो एकदम आप निश्चिंत रहें और एकदम क्विज या जो भी आप तैयारी करते हैं उसी पे फोकस करिए और क्विज दें एकदम, और कोशिश करें कि आप फर्स्ट प्राइज जीतें। सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि बेहतर करें। तो बस, और मैं जल्दीबाजी में कुछ ज़्यादा जो भी मिस्टेक हो कुछ माफ़ करना। मैंने जल्दीबाजी में जो भी कुछ मिस्टेक किया हो तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे जल्दी में आपको समझाना था कि लेवल क्या है, कैसे होगा, कैसे कुछ मतलब जो भी मतलब, तो टोटल जो भी कन्फ्यूजन थे आपके मन में मैंने क्लियर कर दिया काफ़ी हद तक अपने तरफ से। तो आप क्विज दें और फर्स्ट प्राइज़ लें। जय हिंद, वंदे मातरम।